हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी जानते हैं, जैसा कि हम स्टार्ट करने से पहले बताते हैं कि हम हमारी कौन सी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग के क्लासेस रनिंग में हैं अभी, जो कि हमारे ओ लेवल के सिलेबस पे बेस्ड है अभी। तो ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं आपके ओ लेवल के जुलाई में एग्ज़ाम्स हैं, या जब भी नेक्स्ट इवेंट होता है आपके एग्ज़ाम्स रहेंगे। तो अभी जो न्यू सिलेबस चल रहा है उस पाइथन का ओ लेवल का, उसके अकॉर्डिंग हम हमारी क्लासेस अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस की क्लासेस में हमने बहुत से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अभी तक। तो अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लें, ताकि आपको कंपाइलेशन के बारे में जो आज मैं अपनी क्लास में बताने जाऊंगी वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। आज हम कंपाइलेशन में बात करेंगे हमारे असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर एंड लोडर की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपाइलेशन। ठीक है, कंपाइलेशन क्या है? ये तो एक प्रोसेस है ना। अभी तक हमने बहुत सी चीज़ें देखी कि आपके पास एक सोर्स कोड होता है ना, आपके पास एक ऑब्जेक्ट कोड होता है, फिर आपका प्रोग्राम रन होता है ना। ये सब किसी ना कोई प्रोसेस के थ्रू होता है ना। आपका सोर्स कोड को सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए बता रही हूँ कि आपका जो भी सोर्स कोड होता है ना, अभी मैंने इसको पढ़ा नहीं पैराग्राफ को, ठीक है। तो आपका जो भी सोर्स कोड होता है, आपने तो अपना लिख दिया टेक्स्ट एडिटर पे, है ना। अब कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या होगा, वो सोर्स कोड बाइनरी में कन्वर्ट होगा, है ना। बाइनरी में कन्वर्ट होके, जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज है हमारी। अगर आपने प्रीवियस की वीडियो में मशीन लेवल लैंग्वेज की वीडियो देख ली होगी तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होती है मशीन लेवल लैंग्वेज, है ना। तो कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या होगा, जो भी हमारा सोर्स कोड है वो हमारा बाइनरी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। फिर हमारा प्रोग्राम जो कि हमने बनाया होगा वो हमारा प्रॉपर तरीके से रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो कंपाइलेशन प्रोसेस में ये सभी आ जाएगा, जिसमें आपका सोर्स कोड से लेके ऑब्जेक्ट कोड से एक यूज़र अकॉर्डिंग समझने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट होने की पूरी प्रोसेस उसके अंडर में आती है। ठीक है, चाहे आप किसी भी एडिटर पे अपना प्रोग्राम बनाते हैं, वो प्रोसेसर में जाता है, फिर प्रोसेसर आपका जो भी सीपीयू है उसमें जाता है, फिर वहाँ पे जाके क्या होता है, कंपाइल होता है ना। कंपाइलर के थ्रू क्या होता है, वहाँ पे कंपाइलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। फिर उसमें लिंकर का यूज़ किया जाता है, लोडर का यूज़ किया जाता है, तब जाके सीपीयू में के थ्रू आपके पास उसका आउटपुट आता है। ठीक है, तो कंपाइलेशन में आप समझ ही गए कि क्या हम पढ़ने जाएंगे आज की हमारी क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमने हमारे पीपीटी पे लिखा है। कंपाइलेशन इज द फेज और प्री स्टेप ऑफ एग्जीक्यूशन। नाम से सिंपल वे में बता रहा है कंपाइलेशन क्या है। एक कुछ स्टेप्स हैं और पहले से कुछ स्टेप्स डिफाइन किए गए एग्जीक्यूशंस के लिए, वो हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस में आता है। वेयर अ प्रोग्राम सोर्स कोड इज कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट कोड। अब अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में देख लिया होगा कि सोर्स कोड क्या होता है ना, तो वहाँ पे ऐसा प्रोग्राम है कंपाइलेशंस में जिसमें कि आपके सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट किया जाता है, ऑब्जेक्ट कोड में, यानी मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको बताया था, सोर्स कोड आप अपने किसी भी एडिटर का यूज़ करते हुए अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो आपका सोर्स कोड हो गया। ऑब्जेक्ट कोड यानी मशीन की जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है उसमें कन्वर्ट होना है ना, तो वो किस में आ जाता है, आपका कंपाइलेशन में आ जाता है। एंड देन ट्रांसफर्ड फॉर एग्जीक्यूशन एज पर कमांडेड बाय द यूज़र। और एग्जीक्यूशन के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जैसा कि यूज़र ने उसको कमांड दी है। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाता है, हमारे कंपाइलेशंस के अंडर में आ जाता है। नेक्स्ट आता है अ कंपाइलर इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स टू हाई लेवल प्रोग्राम कोड इनटू मशीन लेवल कोड और बाइनरी लेवल कोड विच फर्दर इज रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर ही हमारी कंपाइलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करवाता है ना। इसमें क्या किया जाता है, जो भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, आप समझ ही गए हाई लेवल लैंग्वेजेस हमने कल कर ही लिए। असेंबली लैंग्वेज 0101, देन उसके बाद आई थी आपकी मशीन असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज हो गई थी, और फिर आपकी आई थी सेकेंड लैंग्वेज जो कि आपकी मिडिल लेवल लैंग्वेज थी, देन उसके बाद आपकी हाई लेवल लैंग्वेज आई थी। तो जो भी आप इन लैंग्वेजेस में अपना डेटा इनपुट करते हैं, आपका कोड लिखते हैं, है ना, उस कोड को मशीन के अंडरस्टैंडेबल वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाने का काम कौन कर रहा है, आपका कंपाइलर वहाँ पे करवा रहा है। ठीक है, कंपाइलर ही क्या मशीन के अंडरस्टैंडेबल वाली लैंग्वेज के अकॉर्डिंग काम करवा रहा है, और उसके बाद आपका जो भी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होने के लिए आपके सीपीयू तक प्रॉपर वे में जाता है। किसके थ्रू, कंपाइलर के थ्रू ही ये वर्क पॉसिबल होता है।
ठीक है। लैंग्वेजेस में मैंने बताया आपको, जैसे कल बताया था, प्रीवियस क्लास में बताया था मैंने, मशीन लेवल होती है, असेंबली होती है और आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना। इनमें जो भी आप कोड लिखते हो ना, जो भी आप प्रोसेस करते हो, मशीन लेवल तो आप जानती हो 0101 वाली, है ना। तो वो जो कोड लिखते हो आप, वो कन्वर्ट करवाने का काम कौन करवा रहा है? आपका कंपाइलर। द वर्क ऑफ कंपाइलर इज बेसिकली कंसीडर्ड इन 2 वेज, यानी कंपाइलर का जो वर्क होता है बेसिकली 2 वेज में कंसीडर किया जा सकता है ना। पहला तो हो जाता है द फर्स्ट वन इज टू चेक द एरर्स इन द प्रोग्राम, है ना। यानी सबसे पहला काम क्या करेगा, ये आपने जो भी प्रोग्राम बनाया है उसमें कोई एरर तो नहीं है। अब क्या होता है कि आप प्रोग्राम तो लिख देते, फॉर एग्जांपल HTML में आप प्रोग्राम लिख देते, अगर आप कोई सा भी टैग वहाँ पे नहीं लगाते थे तो आपका प्रोग्राम प्रॉपर रन नहीं करता था, जो भी आपने स्टेप्स उसे दिए वो आपको आउटपुट में शो नहीं होते थे, है ना। तो कंपाइलर क्या करता है, जो भी आप प्रोग्राम बनाते हैं ना, प्रोग्राम बनाते हैं, अगर उसमें कोई एरर होता है ना, तो सबसे पहले वो एरर आपको चेक करके बताता है कि क्या आपके प्रोग्राम में कोई मिस्टेक तो नहीं, कहीं आपने सेमीकोलन, कहीं पे आपने कोई जो इसकी लाइब्रेरी में फील्ड है उससे रिलेटेड कोई एरर तो नहीं कर दी, कहीं कोई टेक्स्ट में कमी तो नहीं कर दी है ना, कहीं आपके प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करेगा, ये आपका चेक करेगा कि आपने जो भी प्रोग्राम बनाया है उसमें मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि अगर एरर होगी तो आपका प्रोग्राम प्रॉपर रन नहीं करेगा, है ना। सेकेंड इसका काम हो जाता है, द सेकेंड वन इज टू कन्वर्ट दिस इनटू ऑब्जेक्ट कोड, देन आफ्टर दिस सेंड्स द ऑब्जेक्ट कोड फॉर एग्जीक्यूशन। और जो इसका सेकेंड काम होता है ना, सेकेंड काम क्या होता है, आपका जो भी ऑब्जेक्ट कोड होता है उसको सोर्स कोड में, आपका जो ऑब्जेक्ट कोड होता है, एक सेकेंड, द सेकेंड वन इज टू कन्वर्ट दिस इनटू ऑब्जेक्ट कोड, देन आपका जो भी सोर्स कोड होता है उसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना इसका सेकेंड काम वर्क होता है। और फिर वो ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, आपके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन के लिए, एग्जीक्यूशन यानी जो भी आपने प्रोग्राम बनाया वो किस तरह से रन करेगा, है ना, तो वो एग्जीक्यूशन हो गया। तो उस एग्जीक्यूशन के लिए वो ऑब्जेक्ट कोड सेंड करना कंपाइलर का बेसिक वर्क होता है, ठीक है। तो आपको ये 2 वर्क अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कंपाइलर क्या करता है, जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है अपने कंप्यूटर सिस्टम पे उसमें एरर्स चेक करेगा और आपको इन्फॉर्म करेगा। अगर नहीं एरर होगी तो आपका प्रोग्राम अच्छे से वर्क कर जाएगा, और अगर एरर होगी तो आपको सबसे पहले उन एरर्स को क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तभी आपका प्रोग्राम प्रॉपर वे में रन होगा, ठीक है। और सेकंड वर्क हो ही गया कि आपके सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करवाना, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करवाना हमारे कंपाइलर का क्या हो गया है, वर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। आप समझ ही गए हैं कि जो भी कंपाइलर का बेसिक वर्क क्या होता है कि आपका जो भी हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में जो भी डेटा लिखा होता है उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाना, ताकि मशीन, क्योंकि देखिए हम तो यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज में लिखते हैं, यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज हो गई हमारी इंग्लिश, तो इंग्लिश में हम डेटा लिखते हैं, हम जो भी हमारा प्रोग्राम लिखते हैं वो लिखते हैं, बट उसका जो मशीन तो केवल 0101 वाली फॉर्म ही समझता है, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि मशीन केवल मशीन वाली लैंग्वेज ही समझती है। तो कंपाइलर क्या करता है, आप जो इंग्लिश में अपना प्रोग्राम लिखते हैं ना उसको 0101 वाली जो मशीन लेवल लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करवाने का काम कर रहा है, एरर्स का यानी आपके कोड्स को चेंज कर रहा है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहा है। सिंपल वे में समझ में आ गया होगा अगर ध्यान दिया होगा, है ना। तो अब बात करते हैं दी कंपाइलेशन इवेंट इज हैंडल्ड बाय 3 डिफरेंट यूटिलिटीज प्रोग्राम इन सम काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो आपका कंपाइलेशन का वर्क होता है ना उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 अलग अलग यूटिलिटी प्रोग्राम द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अब वो 3 कौन सी है, सबसे पहला आ जाता है असेंबलर, ठीक है। असेंबलर एक हमारी इस कंपाइलेशन प्रोसेस के लिए यूज़ में लिया जाता है, जो कि किसके लिए यूज़ में किया जाता है, मोस्टली असेंबली लेवल जो लैंग्वेज थी ना हमारी उसके लिए हम असेंबलर का यूज़ करते हैं, जो कि शायद मैंने अपनी इन लैंग्वेजेस वाली क्लास में भी आपको बताया था कि असेंबलर क्या करता है, जो भी आपने असेंबली लेवल लैंग्वेज में जो भी निमोनिक कोड्स लिखे उनको कन्वर्ट करवाने का काम कौन करता है, असेंबलर करता है। सेकंड आता है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करवाता है और फिर उनको एग्जीक्यूशंस के लिए आगे सेंड करता है। थर्ड आ जाता है हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी किसका के लिए यूज़ में लिया जाता है, आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं ना उनको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करवाने का काम कौन करता है, हमारा इंटरप्रेटर करता है। कंपाइलर तो एक बार में ही पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करवाना एग्जीक्यूशन के लिए सेंड करता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूशंस के लिए आगे सेंड करता है। तो अब
बात कर लेते हैं इनकी बेसिक डिटेल्स की। अभी तक आपको मेरे ख्याल से कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ ना, क्योंकि आप कुछ भी प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेटर ही बनाया, तो कैलकुलेटर में भी छोटा सा प्रोसेसर होता है ना, उसके लिए भी एक प्रोग्राम बनाया जाता है कि यार अगर कोई इस तरह से प्लस करे तो ये इस तरह से स्टेप्स फॉलो होंगे तब ये रिजल्ट आएंगे, है ना। तो कैलकुलेशन में भी एक प्रोग्राम बनाया गया होगा कैलकुलेटर के लिए भी। तो वो जो कैलकुलेटर के लिए प्रोग्राम बनाया होगा, पहले प्रोग्राम बनाया होगा, फिर उसको रन करके देखा होगा कोई एरर तो नहीं है, तब जाके आपका पूरा एक कैलकुलेटर बनाया जाता है आपकी कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे सबसे पहले असेंबलर की बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे असेंबलर का, इट इज़ द ट्रांसलेटर यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज व्हाट कन्वर्ट्स द निमोनिक सिंबल्स इनटू ऑब्जेक्ट कोड फर्दरवाइज सेंड फॉर एग्जीक्यूशंस। सिंपल सा ही है, जैसे मैंने अभी तक बताया, असेंबली लैंग्वेज के जो निमोनिक सिंबल्स होता है ना, उनको कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, आपका असेंबलर करता है ना। मैंने बताया था कि आप अगर बाइनरी सबसे मशीन लैंग्वेज में लिखते थे तो क्या लिखते थे, एक सेकेंड यहाँ पेन ले लेते हैं ना, मशीन लैंग्वेज में लिखते थे तो आप प्लस भी करना होता तो आप 0 मान लीजिए 2 + 2 करना है ना, तो 0 मान लीजिए उसका बाइनरी कोड है। अगर आपको यहाँ पे हो गया 5 हो गया, ठीक है, और इसी तरह मान लीजिए 3 का कोड हो गया। अगर आपको इनको प्लस करना होता था, है ना, तो प्लस के लिए भी क्या लिखना होता था, आपको उसका बाइनरी नंबर लिखना पड़ता था कि 0101 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ता था, तब जाके आप क्या करते थे, इनका प्लस करते थे, ठीक है। तो असेंबलर में क्या हो गया था, इनकी जगह हमारे पास क्या आ गए थे, इनके कुछ कोड्स आ गए थे। जैसे मान लीजिए आपको सम करना है तो आपने सम का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, कुछ निमोनिक कोड्स आ गए थे, ठीक है। तो असेंबलर क्या कर रहा है, ये जो निमोनिक कोड्स होता है ना, उनको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करवा के उसे एग्जीक्यूशन में सेंड करने के लिए यूज़ में लिया जाता था, ठीक है। असेंबलर आपका इनको एग्जीक्यूशन के सेंड करने के लिए लिया जाता था। सम पीपल कॉल दीज इंस्ट्रक्शन असेंबलर लैंग्वेज एंड अदर यूज द टर्म असेंबली लैंग्वेज। कुछ लोग जो हैं वो इसे असेंबलर लैंग्वेज भी कहते हैं ना, और कुछ इसका यूज़ आपके जैसे मान लीजिए अन्य असेंबली लैंग्वेजेस के लिए भी इसका यूज़ करते हैं ना। तो असेंबली लैंग्वेज बोल रही है, असेंबलर लैंग्वेज बोल रहे, तब भी आपका असेंबलर का ही यहाँ पे वर्क होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, टिपिकली असेंबलर मेक टू पासेस ओवर दी असेंबली फाइल। जो असेंबलर होता है 2 पास करता है ना, 2 तरीके से इसके प्रोसेस को फॉलो करता है असेंबली फाइल के लिए। पहला आ जाता है फर्स्ट पास, क्या करता है ये, रीड्स ईच लाइन एंड रिकॉर्ड्स लेबल्स इन अ सिंबल टेबल, ठीक है। ये क्या करता है, सबसे पहले हर एक लाइन को पढ़ता है, ठीक है, जो भी आपकी एक सिंगल लाइन होती है ना उसको पढ़ता है, और फिर क्या करता है, उसे रिकॉर्ड लेबल्स में क्या कर देता है, या सिंबल टेबल में क्या कर देता है, उन्हें रिकॉर्ड लेबल्स में स्टोर कर देता है ना। हर एक लाइन को पढ़ के जो भी आपने लिखा होगा अपने प्रोग्राम में उसे रीड करेगा और उसे रिकॉर्ड में रख लेगा। सेकंड पास क्या करेगा, जब भी ये वर्क करेगा, यूज इन्फो इन सिंबल टेबल टू प्रोड्यूस एक्चुअल मशीन कोड फॉर ईच लाइन। अब जो भी उसने रिकॉर्ड सिंबल टेबल में रिकॉर्ड करा होगा ना, जैसे अभी इस फर्स्ट लाइन में था ना रिकॉर्ड करा गया, तो जो भी वो रिकॉर्ड करेगा उससे एक्चुअल में मशीन कोड पर हर एक लाइन को एग्जीक्यूशन के लिए सेंड करना, इसका सेकंड वर्क हो जाएगा, सेकंड पास इसका ये हो जाएगा। तो पहले तो रिकॉर्ड करना और फिर उससे आगे की जानकारी क्या फर्दर यूज़ के लिए आगे सेंड करना, इसका सेकंड वर्क हो जाता है। सेकंड आता है हमारा कंपाइलर, ठीक है। सबसे पहले हमने असेंबलर पढ़ा, अब हमारा कंपाइलर आता है। अभी तक आप ये जान ही गए होंगे कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए डेटा को कन्वर्ट करके उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है और हमारे प्रोग्राम को रन एग्जीक्यूशन के लिए सेंड करता है। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। A compiler is a program used in high level language to convert the source code into binary information, ठीक है। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि क्या करता है हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल कैसे, जैसे अभी हमने निमोनिक्स का यूज़ करा था, हाई लेवल में हमने क्या यूज़ करना एग्जाम्पल के लिए हमने क्या यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, प्लस करने के लिए प्लस का यूज़ कर दिया, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है, जो भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन अंडरस्टेबल है, जिसमें इंग्लिश में हम हमारा डेटा इनपुट करते हैं ना, तो वो जो भी हम लिखते हैं, है ना, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए डेटा को बाइनरी इंफॉर्मेशन में यानी 0-1 मशीन के अंडरस्टेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, आपका कंपाइलर कर रहा है, ठीक है। 0101 लिख दी थी, ठीक है।
समझ में आ ही गया होगा। कंपाइलर इंटायर प्रोग्राम एट वंस इफ नो एरर देन सेंड फॉर एग्जीक्यूशन। कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को, है ना, जो भी आप प्रोग्राम बनाते हैं ना, उसे एक बार में क्या करता है, कंपाइलेशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। जब भी आप, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप जब अपने प्रोग्राम के लिए कंपाइलर का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका पूरा प्रोग्राम सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए कंपाइलर के बाद ही प्रोसेस किया जाता है। फिर ये क्या करता है, कंपाइलर या आपके प्रोग्राम में अगर कोई एरर होगी तो उसे सर्च करेगा और आपको बताएगा, और अगर आपके प्रोग्राम में एरर नहीं होगी, अगर एरर होगी तो आपको बताएगा और आपको क्या करना पड़ेगा, उन एरर्स को क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपका प्रोग्राम रन करेगा। और अगर कोई एरर नहीं होगी तो ये क्या करेगा, इसे एग्जीक्यूशन के लिए आपके प्रोग्राम को आगे सेंड कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंटरप्रेटर। जैसे कंपाइलर हमारे पूरे प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट कर रहा है ना, उसको कन्वर्ट करवा रहा है, इसी तरह इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम ट्रांसलेट यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इंफॉर्मेशन। इंटरप्रेटर भी वही करता है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए डेटा को, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, मशीन लेवल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करवाने का काम कर रहा है। मोस्टली इनका यूज़ किस में किया जाता है, 4GL में किया जाता है, यानी 4th जनरेशन लैंग्वेज में इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाता है। एन इंटरप्रेटर इज यूज्ड इन ग्राफिकल बेस्ड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ऑक्यूपाइज लेस मेमोरी। इंटरप्रेटर मोस्टली आपके ग्राफिकल बेस्ड जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिकल आप जानते हैं इमेजेस से रिलेटेड, जैसा कि आप होता है हम GUI पे अभी वर्क कर रहे हैं ना, तो ग्राफिकल बेस्ड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर उन पर ये इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाता है, और बहुत ही कम मेमोरी का ये क्या करता है, वहाँ पे यूज़ करता है। एन इंटरप्रेटर चेक द प्रोग्राम कोड्स लाइन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन्स ही रीड करता है, जबकि कंपाइलर क्या कर रहा था, पूरे प्रोग्राम को कंपाइलर रीड कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कोड लाइंस यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी क्या करता है, इंटरप्रेटर केवल लाइंस को ही रीड करता है, ना कि पूरे प्रोग्राम को एक साथ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर आता है कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन इवन इफ देयर इज एनी एरर आफ्टर द सेकेंड लाइन व्हेन फाइंड्स एनी एरर दिस देन इन्फॉर्म्स टू रेक्टिफाई द मिस्टेक। ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट लाइन को इसने चेक करा कि कहीं कोई एरर है या नहीं है। अगर इसे फर्स्ट लाइन में एरर मिलती है तो वो आपको इन्फॉर्म करता है कि आपकी फर्स्ट लाइन में एरर है। उसके बाद ही आपकी जो सेकंड लाइन है उसको एग्जीक्यूट करवा रहा है, उसके लिए प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है, उसमें चेक कर रहा है कि क्या उस सेकंड लाइन में भी एरर है या नहीं है। तो यानी इंटरप्रेटर का आप समझ में आया ही होगा कि मतलब हर एक लाइन के एरर्स को चेक करना कि क्या ये आपके प्रोग्राम पर इफेक्ट दे रही है, क्या इस एरर की वजह से आपका प्रोग्राम प्रॉपर वे में कंटिन्यू नहीं चल रहा है। तो इंटरप्रेटर यही आपके चेक कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले ये जो लाइन है ना, इस लाइन को क्या करेगा, सबसे पहले ये चेक करेगा। फर्स्ट लाइन बता रही हूँ, लाइन के अकॉर्डिंग करता है, तो यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले इस लाइन फर्स्ट लाइन, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में ये लाइन ड्रॉ करी है मैंने, यही लाइन, इसमें चेक करेगा क्या इसमें एरर है या नहीं, है ना। अगर एरर होगी तो ये आपको इन्फॉर्म कर देगा, जिससे कि आपको क्या करना होगा, रेक्टिफाई करना होगा। जब आप इस एरर को रेक्टिफाई कर देंगे तब ही ये आपकी सेकेंड लाइन को रीड करता है। नेक्स्ट आता है हमारा लिंकर। लिंकर क्या है, tool that merge the object files produced by separate compilation or assembly and creates an executable files। जैसे लिंकर क्या करता है, आपने प्रोग्राम बना लिया है ना, अब क्या होता है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू में जाएगा। सीपीयू में क्या होता है, बहुत सी ऐसी फाइल्स होती है, रजिस्टर्स होते हैं, उनमें क्या रहता है, बहुत ही आपका जो भी प्रोग्राम बना रहे होते हैं उसमें से रिलेटेड फाइल सेव रहती है। अब लिंकर क्या करता है, जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है उसको सीपीयू में जो भी फाइल्स पहले से सेव है उससे क्या करता है, लिंक करके आपके अकॉर्डिंग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने का काम कर रहा है। यानी जो भी आपने सोर्स कोड बनाया होगा, है ना, उसके ऑब्जेक्ट कोड को आपके जो भी सीपीयू में लाइब्रेरी है, जो फाइल्स बनी हुई है पहले से, उनसे क्या करवा रहा है, लिंक करवाने का काम कौन करवा रहा है, आपका लिंकर। नाम से पता चल रहा है, लिंकर यानी लिंक करवाना। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा भी मैंने फाइल्स, यानी कि फाइल्स जो भी आपकी सीपीयू में हैं उन्हें लिंक करवा के प्रॉपर आपके जो भी प्रोग्राम बनाया उसे एग्जीक्यूट करवाने का काम कौन करवा रहा है, आपका लिंकर। ठीक है, सिंपल वे में समझ में आया ही होगा आपको कि लिंकर सिंपल है। आपने अपनी प्रोजेक्ट फाइल बना लिया, आपने प्रोग्राम बना लिया, उसको आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, तो पहले से जैसे कोई लाइब्रेरी फाइल्स होती है ना, उसको क्या करवा रहा है, लिंक करके आपकी फाइल को एग्जीक्यूट करवाने का काम कर रहा है लिंकर।
अब देखते हैं लिंकर के जो 3 टास्क हैं, यानी जो लिंकर को परफॉर्म करने होते हैं वो 3 टास्क कौन कौन से। सबसे पहले सर्चेज द प्रोग्राम टू फाइंड लाइब्रेरी रूटीन्स यूज्ड बाय प्रोग्राम एग्जाम्पल प्रिंट एफ। ठीक है, जो भी आपने अपना प्रोग्राम बनाया होगा, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ आपने लिया है ना, कोई भी अगर आप अपना टेक्स्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं ना, शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं। तो प्रिंट एफ नाम की मान लीजिए कोई सी भी इसमें लाइब्रेरी है, उस तक आपके प्रोग्राम में जहाँ पे भी आपने प्रिंट एफ का यूज़ करा है, उस लाइब्रेरी से, प्रिंट एफ वाले लाइब्रेरी से आपने जो भी प्रोग्राम बनाया होगा उसको क्या करवाएगा, ये लिंक करवाएगा। ठीक है, सेकंड बोल रहा है डिटरमाइंस द मेमोरी लोकेशन दैट कोड फ्रॉम ईच मॉडल विल ऑक्यूपाई एंड रीलोकेट्स इट्स इंस्ट्रक्शन बाय एडजस्टिंग एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेगा, जो भी आपने वेरिएबल्स लिए होंगे ना, आपको पता है जब प्रोग्राम बनाएंगे तो आप वेरिएबल्स लेंगे, तो उसका कहीं ना कहीं तो, जैसे फॉर एग्जांपल ए है, उसका कहीं ना कहीं तो मेमोरी लोकेशन होगा आपके सीपीयू में, तो उस मेमोरी को लोकेट करवाने का काम, उसको डिटरमाइन करवाने का काम भी कौन करता है, आपका लिंकर ही वहाँ पे परफॉर्म करेगा। तो ये इसके बेसिक टास्क में आ जाते हैं लिंकर के। थर्ड आता है रिजॉल्व्स रेफरेंसेस अमंग फाइल्स। जो भी आपने फाइल्स बनाई है, अपने प्रोग्राम्स बनाए हैं ना, प्रोग्राम में जिन जिन फाइल्स का जो कि आपके पहले से लाइब्रेरी में सेव है, उन फाइल्स के बीच में अगर किसी तरह का रेफरेंस देना कि किसी दूसरी फाइल से उसका आउटपुट लेना, उसका लिंक करवाना है ना, जैसे प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया, उन दोनों को मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, आपस में अगर उन्हें लिंक करवाना है तो उसका काम भी कौन करता है, लिंकर ही करता है। नेक्स्ट आता है हमारा लोडर। ठीक है, लोडर इज अ पार्ट ऑफ द ओएस दैट ब्रिंग्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल residing on disk into memory and starts it running। लास्ट आता है हमारा लोडर। लोडर क्या करता है, जो भी बेसिकली किससे रिलेटेड होता है, किसका पार्ट है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। अब आपकी जब फाइल्स आपके उससे लाइब्रेरी से लिंक हो चुकी है, तो आपने जो भी प्रोग्राम बनाया उसको आपकी मेमोरी पे लोड करवाने का काम कौन कर रहा है, लोडर वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मेमोरी में रैम हो गई, रैम पे आपकी फाइल्स को, प्रोग्राम्स को लेकर जाना और उसके लिए एग्जीक्यूटेबल परफॉर्म करना, ये सब किसके थ्रू डेवलप किए जा रहे हैं, आपके लोडर के थ्रू। ठीक है, तो लोडर ही वो प्रोग्राम है जो कि क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम से बेस्ड है, और क्या करेगा, ये आपकी जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है उसके लिए मेमोरी के साथ साथ मेमोरी पर आपको क्या करवाएगा, उसको लोड करवा के आपको शो करवाएगा। नेक्स्ट हमारे इस इमेज में आपको दिख रहा है, हमने एक प्रोग्राम बनाया कि सबसे पहले क्या होता है, सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड आपके असेंबलर या जिसमें भी आप कन्वर्ट करवाते हैं वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है। लिंकर इन सभी फाइल्स को आपस में लिंक करवाने के लिए होता है। फिर आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है, और फिर लोडर के थ्रू, आपके मेमोरी के थ्रू आपको क्या हो जाती है, वो फाइल या प्रोग्राम आपको शो हो जाता है। तो ये इसका क्या है, एक बेसिक एग्जाम्पल है। आई होप आपको इन अभी थ्योरी की क्लास में ये सब समझ में आया होगा। खैर जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब तो आपको ये चीज़ें समझ में आ ही जाएंगी, बट अभी एकदम थ्योरी के रूप में आपको समझ में आएगा कि क्या आपका सोर्स कोड होता है, कौन असेंबलर का या जो भी आपके मिड कन्वर्टर का वर्क होता है उनका क्या वर्क होता है, ऑब्जेक्ट कोड कौन सा होता है, लिंकर क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल की होती है जो कि आपकी परफॉर्म होने वाली होती है, देन लास्ट आपका लोडर आता है। ठीक है, ठीक है, तो मुझे लगता है आपको थ्योरी के इन ऑप्शंस के बारे में समझ में आ गया हो। थ्योरी में जो भी आपको इन टॉपिक्स के बारे में मैंने बताया है कि लिंकर क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है और लोडर क्या होता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके, गुड बाय।